वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए आप सबों को सॉरी कर रहा हूँ। आज हम डालने को जा रहे हैं वीडियो आपका, जो लेसन चल रहा था हम लोगों का फिजिक्स में, वो था प्रकाश का प्रावर्तन। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रकाश से क्या समझते हैं, प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा होगा प्रकाश का प्रावर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रावर्तन बच्चों से ये आप परिभाषा लिखना, पहले टॉपिक को समझ ले। प्रकाश का प्रावर्तन, प्रकाश का प्रावर्तन, इसका इंग्लिश है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इसी को प्रावर्तन कहते हैं। मतलब इस तरह से भी समझा सकते हो आप किसी को कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही प्रकाश का प्रावर्तन है। तो ठीक है, ध्यान से समझिए फिर से एक बार बात को, कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का प्रावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर, वह प्रकाश का जो एक सबसे अच्छा प्रावर्तक माना जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रावर्तन जो है उसके दो नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम जो है प्रावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। ठीक है, यह पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, प्रावर्तित किरण और अभिलंब पे डाला गया तीनों लंब जो होता है, तीनों बिंदु जहां पे मिलेगी वह आपका एक ही तल में होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस चीज को हम लिख के देते हैं, आप लोग नोट करें कि लिखिएगा प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना, आप लोग नोट करते जाए, वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का प्रावर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रावर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रावर्तन कहलाता है। आप लोग नोट करते जाए, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रावर्तक है। प्रकाश का एक अच्छा प्रावर्तक है। समतल दर्पण जो है हमारा, वो प्रकाश का ही अच्छा प्रावर्तक है। ठीक है, ध्यान से समझिए, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का प्रावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रावर्तक है। अब हम लोग प्रकाश के प्रावर्तन के नियम की ओर चलते हैं, तो ध्यान से समझिए। प्रकाश के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो होता है वह होता है क्या, आपतन कोण। आपतन कोण मतलब कोण आई बराबर प्रावर्तन कोण। आपतन कोण आई बराबर प्रावर्तन कोण। ध्यान से समझे, कोण आई और प्रावर्तन कोण आर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसका नियम, आपतित किरण, आपतित किरण प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में
होते हैं। अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं क्या क्या बातें हैं। ठीक है, इधर से हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, ये एक सतह है। ठीक है, यह एक समतल दर्पण समझ लीजिए, यह हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। यहां से ये किरण इधर आएगी, यहाँ पे टकरा रही है, फिर वापस इसी में लौट रही है। यहाँ पर हम लोग क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। ध्यान से समझिए, ये ओ है, यहाँ पे टकराई है, दोनों तीनों मिल रहा है, मिलन बिंदु ओ है। ये हमारा लंब डाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग नाम क्या दे देते हैं, एन दे देते हैं। ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और उधर को जा रही है। ठीक है, तो जिधर से आ रही है, जो किरण आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। मतलब क्या, एंगल आई। आपतित किरण का और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसको ही आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, उसको परावर्तन कोण कहेंगे। मतलब ये हमारा क्या होगा, कोण आर होगा। और ये क्या है, आपका आपतित किरण है। ध्यान से समझो बात को, ये हमारा आपतित किरण हुआ, यह हमारा परावर्तित किरण हुआ। तो ये अभिलंब है। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या है, इस चीज को समझते हैं सबसे पहले कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ठीक है, कहीं से लाइट आ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन अभी हम तुरंत समझाए कि प्रकाश टकराई और उसी माध्यम में लौट गई, इसी को परावर्तन बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मिलती हुई है, प्रतीत हो रही है, या मिलती है। ध्यान से समझिए, यहीं पे आपको दोनों प्रतिबिंब का डिफरेंस बता देंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन आपने समझ लिया। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम पहले इसको नोट आउट कर लेते हैं, आप लोग भी नोट करना चालू करें। प्रतिबिंब किसी किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा जो होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब या
आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पहला हुआ, दूसरा हमारा हो रहा है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ध्यान से समझिए कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग ठीक है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण से जो परावर्तन के बाद किरण आती है जिस बिंदु पर मिलती है वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी में क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब पता नहीं है कि मिल रहा है कि नहीं, सिर्फ पता चल रहा है हल्का हल्का मिल रही है, इमेजिन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बिहार बोर्ड बार बार घुमा फिरा के कर रहा है, क्वेश्चन को घुमा देता है। याद रखिएगा वास्तविक जब भी होगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी जब भी होगा वह हमेशा सीधा होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिए। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले ही हमने बताया कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह सिर्फ इमेजिन किया हुआ है, मतलब कि मिल रहा होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि मिला हुआ है, तो इसलिए इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं पर्दे पे। ठीक है, तो हम लोग अब इसको नोट आउट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखिए क्या आप लोग करें। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी में अंतर। आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, हमको बताना है इस दोनों में अंतर क्या है। तो बीच में एक लाइन आप लोग एग्जाम में लिखने का तरीका देखें, एक लाइन बीच में डाल दे, इधर आप लोग वास्तविक लिख दे, वास्तविक प्रतिबिंब, इधर आप लोग लिख दे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इसके पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, बाद किसी बिंदु पर मिलती है या कटती है, ये भी आप कह सकते हो, मिलती है। इसमें आप क्या लिखोगे, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट इसका देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, यह कैसा होगा, उल्टा होता है, यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है, यह सीधा होता है। इस तरह से हमने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब और